रिपोर्ट में अब रायपुर से अगली खबर होगी, जहां पे छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए यह आदेश आया है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राज्य गीत, भोजन मंत्र के लिए नियमित संचालन करने का निर्देश जारी हुआ है। सांस्कृतिक गतिविधियों के नियमित संचालन करना होगा और नए शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए यह आदेश आ चुका है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसका पालन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 16 जून से स्कूल खुल जाएंगे। यह आदेश पहले आया था, अब आदेश है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राज्य गीत और भोजन मंत्र, इन सब का संचालन करवाना होगा। सांस्कृतिक गतिविधियों का भी संचालन बाकायदा करवाना होगा। नए शिक्षा सत्र यानी कि जो आगामी सत्र अब शुरू हो रहा है 16 तारीख से, इसके लिए यह आदेश है और इस आदेश का जो पालन कराने की जिम्मेदारी है वो जिला शिक्षा अधिकारियों के कंधे पर होगी। तो छत्तीसगढ़ में 16 जून से स्कूल खुलने वाले हैं और प्रवेश उत्सव भी मनाया जाएगा। लेकिन डिप्टी सीएम ने इस आदेश को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। पीढ़ी को इसके लिए जागृत करने का ये बहुत बड़ा अभियान है और पालक भी इसका स्वागत कर रहे हैं, व्यापक रूप से स्वागत हो रहा है। और ये विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का बहुत ही ऐतिहासिक और बड़ा कदम है जो स्वागत है। हमारी सहयोगी मनीषा त्रिपाठी रायपुर से हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रही हैं। मनीषा, जो आदेश आया है स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से, विस्तार से इस पर जानकारी। देखिए, 16 जून से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो है वो शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा, ये आदेश जारी हुआ था। और उसके बाद एक और आदेश जारी हुआ कि जितने भी सरकारी और निजी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राज्य गान और उसके साथ साथ जो है वो भोजन मंत्र की भी शुरुआत की जाएगी। और इसकी जिम्मेदारी खुद सभी जिलों के डीईओ को दी गई है और डीईओ को ये साफ सीधे तौर पर निर्देशित किया गया है कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों को इस चीज का पालन करना होगा और अगर पालन नहीं किया जाता है तो इसके खिलाफ उसके बाद फिर डीईओ के ऊपर ही जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आ गई है, क्योंकि देखा जाता है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत या फिर कहा जाए कि एक तरीके से हर एक स्कूल का जो है वो अपना ही एंथम होता है। लेकिन अब जो है वो सभी स्कूलों को ये अनिवार्य कर दिया गया है कि उन्हें राष्ट्रगान गाना है, उन्हें राष्ट्रगीत गाना है। उसके साथ साथ जो है वो जब लंच टाइम होता है तो उसके पहले भी जो है वो भोजन मंत्र रखा जाता है। अब इस ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से ये जो आदेश जारी किया गया है, इसके लिए जो है वो उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी कहा कि ये राज्य सरकार की एक अच्छी पहल है और छत्तीसगढ़ के जितने भी सरकारी और निजी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों के लिए ये जो है वहां पढ़ रहे बच्चों को एक अच्छा जो है एक अच्छा तरीका मिलेगा, एक अच्छा जो है सिस्टम स्टेब्लिश किया जाएगा ताकि बच्चों को पता चल सके कि किस तरीके से जो पहले के जमाने में जो स्कूलों में चीजें चलती आ रही थी, पर अब इसे लेके जो है वो सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इसी चीज को लेके कि राज्य सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों में जो है वो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत गाया जाएगा, इसे लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि ऐसा तो हमेशा से होता आ रहा था, अब कुछ नया लाना चाहिए। तो इसे लेकर लगातार जो है वो सियासत भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के जितने भी निजी और प्राइवेट स्कूल हैं उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए ये एक आदेश जारी किया है, स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी हुआ है, तो वहीं अब विपक्ष भी जो है वो इस पे तंज कसते हुए नजर आ रही है। जी, भोजन मंत्र और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान तो हुआ करते थे, लेकिन राज्य गीत, मनीषा, हमने बहुत कम स्कूलों में देखा है कि राज्य गीत हुआ करता हो। तो दीपक बैज का ये कहना कि ये सब तो पहले से होता आ रहा है, इस पे कुछ ज़्यादा बल नज़र नहीं आता है। बहुत शुक्रिया मनीषा आपका तमाम जानकारी के लिए और शुक्रिया अपडेट के लिए भी। तो ये बड़ी खबर है, अब छत्तीसगढ़ के तमाम स्कूलों में, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ पर राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राज्य गीत भी होगा। साथ ही भोजन मंत्र का नियमित संचालन किया जाएगा। नए शिक्षा सत्र के लिए ये आदेश जारी किया गया ताकि जो बच्चे अपनी संस्कृति से, अपने रूट से जुड़े हों। तो जिला शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वो इसका पालन करवाएं। जो आदेश है
इसका पालन करवाने का पूरा जिम्मा उनके कंधों पर होगा। देखते हैं कि जब 16 तारीख से स्कूल खुलेंगे, जब शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा, तो किस तरह से तैयारियां नजर आती हैं, किस तरह से बच्चों में उत्साह दिखता है। क्योंकि जो ड्रॉप आउट दर है उसको भी घटाने की इस बार सरकार कोशिश कर रही है। ड्रॉप आउट दर कम हो, जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उनको स्कूल बुलाने की भी कवायद की जा रही है।